मूले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, माता हमारे घर आ चुकी हैं। हम नित्य की तरह उनका पूजन अर्चन करने के लिए तैयार हैं, किंतु नवरात्र के लिए हमें कुछ विशेष पूजन करने हैं, हमें उनकी साधना करनी है, हमें उनके लिए बहुत सी तैयारियां करनी हैं, जिसके में हम देखते हैं कि हमें घट कलश की स्थापना की है। इन सब तैयारियों के साथ साथ माँ की आराधना में एक और भी महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम विस्मृत नहीं कर सकते, और वो है ज्योति। यदि साधक माँ की 9 दिन पूर्ण रूप से पूजन अर्चन और व्रत कर रहा है तो इस स्थिति में अखंड ज्योति अत्यंत आवश्यक है। अखंड ज्योति का अपना महत्व है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। जब हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो हमारे आसपास का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि वो एक नन्ही सी ज्योति हमारे दूर दूर तक फैले हुए अंधकार को दूर कर हमें आशा की ओर ले जाती है। इसी प्रकार जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो हमारा ये विश्वास होता है कि माता हम पे अवश्य ही प्रसन्न होंगी, वे हमें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करेंगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हमारे जीवन की निराशा रूपी अंधकार शनि शनि हमसे कोसों दूर चला जाएगा। और इस ज्योति पुंज की तरह, इस अखंड ज्योति की तरह हमारा जीवन भी खुशियों से, सुख संपत्ति से और हर्ष से भरपूर हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि अखंड ज्योति कैसे जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाने के लिए हम पीतल या मिट्टी के दिए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि पीतल और मिट्टी शुद्ध होते हैं। इस दीपक का साइज भी, आकार भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें 9 दिन तक लगातार 24 घंटे इस ज्योति को जलाना है। इसमें हमें घी डालना है। अतः पात्र इस बात का ध्यान रखें कि जो भी दीपक हम अखंड ज्योति के लिए प्रयुक्त करने जा रहे हैं उसका साइज बड़ा हो, उसका आकार बड़ा हो। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दीपक कभी भी भूमि पे नहीं रखना चाहिए। दीपक का स्थान सदैव ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए हम पाटा, चौकी या किसी भी प्रकार के स्टूल का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर दीपक कभी भी सीधे सीधे नहीं रखा जाता। जब हम कोई भी चौकी लेंगे तो सबसे पहले उस पे लाल रंग का एक वस्त्र या यूँ कह लीजिए आसन बिछाएं। उसको बिछाने के पश्चात हल्दी, रोली से रंगे हुए चावल या गुलाल से अष्टदल बनाएं। अब इसके ऊपर दीपक रखें। दीपक सदैव इस बात का ध्यान रखें कि उसके लिए जो भी हम ज्योति बनाने जा रहे हैं, जो भी बाती बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कभी भी रुई का प्रयोग नहीं होता। ये बाती सदैव कलेवा या रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए 1.25 हाथ लंबा रक्षा सूत्र लें और उस रक्षा सूत्र की बाती बनाकर दीपक के बीच में रखें। याद रखिए, ये जो दीपक हम जलाने जा रहे हैं वो दीपक हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा। हमारे घर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, धन संपदा आएगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा यश बढ़ेगा। ऐसे मानसिक विचारों के साथ, ऐसी भावना के साथ में उस दीपक को जलाने के लिए उसमें हम घी का प्रयोग करेंगे। यह घी देसी घी होना चाहिए। कुछ लोग साधना के हेतु
तिल के तेल का भी प्रयोग करते हैं। तो जो भी हमें प्रयोग करना हो, चाहे वो देसी घी हो या फिर तिल का तेल, हम उसमें उस पात्र को भर देंगे। सदैव याद रखिए कि यदि आप घी का दीपक जलाने जा रहे हैं तो उसे माता के दाहिनी तरफ रखें। यदि आप तेल का दीपक जलाने जा रहे हैं तो उसे माँ के बाईं तरफ रखें। और गणेश जी का ध्यान करते हुए, माँ गौरा का ध्यान करते हुए अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक जब प्रज्वलित हो तो ईश्वर का ध्यान, माँ का ध्यान अवश्य करें और दीप को प्रज्वलित कर उसके आगे माथा टेकें। याद रखिए, ये जो हमने चावल लिए हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए, जो कि अष्टदल हमने बनाया है वो चावल साबुत दाने होने चाहिए। इसके लिए या तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो चावल होते हैं उनको हम ले सकते हैं, और यदि हम साधारण चावल भी ले रहे हैं तो बीन कर उसमें से टूटे या कटे हुए चावल को अलग कर दीजिए, क्योंकि पूजन में ये विधान है कि चावल सदैव साबुत ही होने चाहिए। माँ का दीपक जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं, माँ का जयकारा बोलें और उसके साथ साथ प्रतिदिन प्रतिपल इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दीपक में किसी भी प्रकार से तेल या घी कम ना हो। वो बाती शांत नहीं होनी चाहिए, उसे निरंतर 9 दिन तक जलना है। और जैसे जैसे ये बाती जलती रहेगी, हमारे घर आंगन में खुशियाँ आती रहेंगी, हमारे जीवन का अंधकार दूर होगा, हमारे जीवन की निराशा दूर भागेगी। घर में कहीं बुरी शक्तियाँ हैं, बुरे प्रभाव हैं, वो भी इस दीपक के प्रकाश के भय से दूर भाग जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे हृदय में नकारात्मकता है, वो भी हमारे हृदय से चली जाएगी। जीवन में आशा का संचार होगा, जीवन में बहुत ही खुशियाँ महकेंगी। इस विश्वास के साथ में दीपक का आगाज करें, क्योंकि माँ को दीपक बहुत ही प्रिय है। दीपक के बिना कभी भी माँ की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, कभी भी उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। किसी भी प्रकार से इस दीपक को शांत ना होने दें। वैसे भी कहा गया है कि आदि अनादि काल से हम पूजन अर्चन करते आए हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन में जीते थे, जिस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस समय दीपक के द्वारा ही घरों में प्रकाश किया जाता था। दीपक की ऐसी भी मान्यता है कि हम दीपक को प्रज्वलित करके माँ का संपूर्ण दर्शन करते हैं, रोशनी करते हैं, ताकि माँ का हम साक्षात अनुभव कर सकें। उन्हें साक्षात सुंदर सौंदर्य के साथ में माँ को नमन करते हुए उनके उस भव्य रूप को अपने हृदय में उतार सकें, ताकि वो भव्य रूप प्रतिपल हमारे जीवन में, हमारी आँखों के सामने सदैव छाया रहे। जीवन में कुछ भी हम कार्य करें तो हमें हर पल अपनी माँ की उपस्थिति का एहसास हो, आभास हो, और ऐसा तभी संभव है जब माँ के पास हम प्रकाश रूपी दीपक को जलाएंगे, उससे आसपास रोशनी फैलाएंगे। ऐसा दीपक हमारे जीवन में बहुत ही आनंद लाता है, लेकिन सदैव इसे विधि विधान से ही करना चाहिए। जैसे दीपक ऊंचे स्थान पर रखें, उस स्थान या पाटे पर कपड़ा बिछाएं, वो कपड़ा लाल रंग का हो, उस लाल रंग के वस्त्र के ऊपर अष्टदल बनाएं। ये अष्टदल चावल, रोली या गुलाल से बना हो, तब उस पर दीपक रखें और माता का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।